नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के रिगार्डिंग जितनी भी सारी जानकारी जो मिलनी चाहिए प्रीलिम्स के एग्जाम्स के बारे में या मेंस के एग्जाम्स के बारे में, प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में, मेंस के एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में, प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में, मेंस के सिलेबस के बारे में और कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं, कितनी पोस्ट है और क्या एग्जामिनेशन फीस रहेगी और किन किन लोगों को रिजर्वेशन का यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिलेगी, ये सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक दूसरी चीज हमारे को समझने वाली होती है। अब जब नोटिफिकेशन आ जाता है और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डील करते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बुक के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे आपको बुक का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। उस बुक को आप परचेज कर सकते हो। केवल 180 रुपीज तक की आपकी बुक है। वहां पर जो है आपको पूरे के पूरे 10 ईयर्स के अपने सारे के सारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केवल और केवल हिमाचल जुडिशरी के देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप कंप्लीट तरीके से आइडिया लगा सकोगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से, कौन कौन से एरियाज में से किस तरह के क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में देखने को मिलते हैं 10 सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा। तो मुद्दे की बात हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, लास्ट डेट क्या है अपना फॉर्म को अप्लाई करने की? 12 मई रात के 12 बजे से पहले पहले याद रखिएगा। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको 17 पोस्ट देखने को मिलती है और जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको जो है 3+4 टोटल 7 पोस्ट जो है अनरिजर्व वालों की है। शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं 2+1 यानी कि 3 पोस्ट शेड्यूल कास्ट वालों के लिए है और शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए 1+2 यानी कि 3 पोस्ट अपनी शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए है। एंड ओबीसी वालों के लिए 1+3 यानी कि 4 पोस्ट जो है यहाँ पे ओबीसी वाले को देखने को मिलती है। तो 7 जनरल, शेड्यूल कास्ट 3, शेड्यूल ट्राइब्स 3, ओबीसी 4, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मुद्दे की बात हम आगे कवर अप करते हैं। ये सब आपको रीड करने की जरूरत है अगर तो ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ना, उस केस में आपसे 10th क्लास के 12th क्लास के सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, मार्क्स मांगे जाएंगे जो आपको अपना ये मार्क करने पड़ेंगे। फिर आप अगर अपनी ग्रेजुएशन में अपने एलएलबी करने से पहले ग्रेजुएशन करिए, उसके सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर एलएलबी के सारे मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स, मार्क्स कितने आए थे, सारी कंप्लीट डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, याद रखिएगा। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मेरे को अगर हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी का यह नोटिफिकेशन है, मेरे पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे लॉ की डिग्री अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता और कोई भी तरह का यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, याद रखिएगा। और सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए, बात खत्म। अब यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 22 साल है। तो 22 साल से लेके अगर आपकी उम्र 35 ईयर्स तक की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 22 साल से मिनिमम 22 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट बताई हुई है। और रिलैक्सेशन यहाँ पे 3 साल तक का मिलेगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी वालों को। लेकिन शर्त क्या है? आप कैंडिडेट रेजिडेंट होने चाहिए कहां के? हिमाचल प्रदेश के। लेकिन अगर आप आउटर स्टेट के हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको जो समझनी पड़ेगी, ठीक है। 35 ईयर ना, 35 में 3 साल और प्लस कर लो, 38 साल का भी अगर कोई होगा तो उसको अप्लाई करने को मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना 17 पोस्ट हैं, इसमें से 7 जनरल वालों के लिए, 3 शेड्यूल कास्ट, 3 शेड्यूल ट्राइब्स और 4 ओबीसी वालों के लिए। बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, अप्लाई करने का भी और इस नोटिफिकेशन का भी, जिससे कि आपको कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ही इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे ना तब भी आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और इसके अंदर अब मुद्दे की बात, जनरल वालों के लिए 400 रुपए, 400 रुपए, 100, ये सब यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर बता रखा है। ये भी एक अच्छी बात है। और इसके अंदर बात बता रखी है ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है और कोई अदर मोड से आपको अप्लाई करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एडमिट कार्ड जब डेट रिलीज होगी, एडमिट कार्ड आपका वेबसाइट पे ही ऑनलाइन तरीके से आपको मिलेगा, कोई भी बाई पोस्ट आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर मुद्दे वाली बात हमारी आ जाती है एग्जाम स्कीम के बारे में। प्रीलिम्स का पेपर है 3 तरीके का, याद रखना, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ, ये आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। 3 पेपर होंगे आपके, यानी कि 300 मार्क्स के हो गए और आपको 3 घंटे ही मिलेंगे, 3 आवर्स ही मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहां पे लिखा है ना 1 आवर फॉर ईच पेपर ड्यूरेशन। हर एक पेपर का आपका 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के अपने सॉल्व करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि यहां पे जो है ना, देयर शैल नॉट एनी नेगेटिव मार्किंग, यहां पे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। प्रीलिम्स के पेपर में कोई भी तरह की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है।
तो 300 नंबर का जो आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे उसमें कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। और पेपर कब होगा हमारा प्रीलिम्स का? 9 जुलाई 2023। तो 9th ऑफ जुलाई 2023 को आपका प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसके अंदर सिलेबस क्या होगा? सिलेबस इसका जो मेंस का सिलेबस है ना, मेंस के अंदर 5 पेपर है। तो आपका सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, फिर इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, हिंदी का लैंग्वेज पेपर, 5 पेपर हो गए। तो उन्होंने बोला है कि प्रीलिम्स का जो पेपर का सिलेबस होगा वो जो मेंस के 3 पेपर है ना, वही सेम आप अपना प्रीलिम्स का सिलेबस मान लीजिएगा। अब यहाँ पे सेंटर्स क्या क्या रहेंगे? शिमला में आना पड़ सकता है आपको, मांडी में या कांगड़ा में जो धर्मशाला में है, यही 3 सेंटर्स हैं, इसके अलावा और कोई सेंटर नहीं होगा। अब पेपर का सिलेबस क्या है? सीआरपीसी आपको आना चाहिए, एविडेंस, हिमाचल प्रदेश स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ और इंडियन लिमिटेशन, टीपीए और एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो चेक बाउंसिंग का मैटर होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, एचपी का एक्साइज एक्ट, ठीक है, और सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर जितने भी हमारे ऑफेंसेस आते हैं वो सारे एक्ट्स आपको आने चाहिए। और यहाँ पे जो है बेल के रिगार्डिंग अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जैसे 437 में आपको पता है रेगुलर बेल ली जाती है, 438 में एंटीसिपेटरी बेल ली जाती है, 439 में भी रेगुलर बेल होती है, लेकिन वो कोर्ट ऑफ सेशन से आप ले रहे हो या हाई कोर्ट से ले रहे हो, तो 439 के अंदर आप एप्लीकेशन लगा के बेल लगाते हो। अब मुद्दे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स है बेल के रिगार्डिंग वो आपको आने चाहिए। रिसेंट जो कोई जजमेंट आया है, जैसे आपको पता होगा रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में केस डिसाइड करा था, गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है या स्टेट ऑफ पंजाब है, अब वो आप चेक कर लीजिएगा। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी थी, तो वो भी आपको केस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस की रिगार्डिंग बहुत अच्छी खासी आपको डिटेल्ड केस लॉज के साथ में आना चाहिए। और आजकल का जो ट्रेंड है ना, जैसे साइबर क्राइम्स के अंदर हो रहे हैं, या फिर लोग अपने फेक प्रोफाइल बनाकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो करते हैं, ऑफेंसेस जो करते हैं, फेक प्रोफाइल जो बनाते हैं, उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, पॉक्सो के अंदर उनको डील करा जाएगा या डोमेस्टिक वायलेंस में भी उनको डील करा जा सकता है, या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर उनको डील करा जाएगा, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, याद रखिएगा। देखो सेक्सुअल ऑफेंसेस हर कॉलम के अंदर आपको सेक्सुअल ऑफेंसेस नाम जरूर दिखेगा, तो आपको डिटेल स्टडी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड पॉक्सो एक्ट भी आपको आना चाहिए, ठीक है, एंड आपको जुवेनाइल का भी होगा यहाँ पे, हाँ जुवेनाइल भी आना चाहिए, पॉक्सो एक्ट पूरा का पूरा आना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आना चाहिए, एंड पीसीपी एनडीटी एक्ट भी आना चाहिए, बहुत अच्छा एक्ट है ये भी। एंड यहाँ पे आपको पोश एक्ट भी आना चाहिए, जब कोई कंपनी होती है, कंपनी के अंदर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का अपराध होता है, तो उस केस में डायरेक्ट एफआईआर दर्ज ना करवा के आप यहाँ पे इंटरनल एक कमेटी बनाते हो ना, तो वो इंटरनल कमेटी बनाने का कहीं अधिकार लिखा हुआ है, हाँ जी पोस्ट एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो ये आपको ये एक्ट पढ़ना पड़ता है। और इसके अंदर डीवाई एक्ट भी होगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, हाँ ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो इतनी सारी, अब ये सब चीजें आपकी जब कंप्लीट हो जाती है तो समझ लीजिए आप प्रीलिम्स को पेपर देने के लिए रेडी हो। और अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है तो आप समझ लीजिए आप मेंस का पेपर देने के लिए भी रेडी हो। उसके बाद आपको ये मेंस का पेपर है अपना इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है जिसमें ऐसे पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, ठीक है जी। ऐसे हिंदी का पेपर है जिसमें आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा और ऐसे पूछा जाएगा, और ये आपसे एडम्स एंड करेक्शन जो हमारा ग्रामर का क्वेश्चन आता है ना, बट यार इनको ये हिंदी में लिखना चाहिए था ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, जब आप फिफ्थ पेपर लैंग्वेज पेपर हिंदी का ले रहे हो तो हिंदी में लिखना चाहिए था, तो ईजी रहता। चलो ठीक है, 3 में से एक ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है चलिए। और 40% मिनिमम आपको चाहिए, मैं कहूंगा 45% आप लेके चलिए, ठीक है। आपको अपना पेपर में 45% तक स्कोर करना ही करना है, लेकिन मेरिट पे आना है मेंस के अंदर, तो मिनिमम एक जनरल वाले को 60 से लेके 65% तक मैं बोलूंगा उनको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, जब जाके आपका सिलेक्शन पक्का बनता है। अब यहाँ पे आपका इंटरव्यू 150 मार्क्स का होगा, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, बट याद रखना इंटरव्यू में मेरे हिसाब से ये लोकल लॉ पे ज्यादा बच्चे को पकड़ बनाने के लिए बोलते हैं। तो इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो जितने भी लोकल एक्ट्स हैं, ये हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट, अर्बन रेवेन्यू एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है, तो ये सारी चीजों के अंदर आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, तब आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया, इतनी बातें हमने समझ ली, मेजरली यही बातें थी जो आपके समझने की होती हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है फिर भी, तो आप मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरी बात, बुक जो मैंने रिकमेंड करी है बहुत बढ़िया बुक है, मेरे पास भी ये बुक रखी हुई है, तो इसके अंदर जो है आपको सारे के सारे 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं केवल 180 रुपए में। हमें इधर उधर गूगल वगैरह पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो पेपर ओरिजिनल आता है वही पेपर इन्होंने प्रिंट करा हुआ है अपनी बुक्स के अंदर, छोटी सी बुक है, सारे पेपर इसमें आपको मिल जाते हैं केवल और केवल प्रीलिम्स के, याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।